सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज यहाँ पर हम पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट में करवा चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज इस क्लास में पूरे कंप्लीट मैं करवा दूंगी, यानी कि 151 क्वेश्चन है, सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? 10 दहाई, 1 सैकड़ा, क्रम 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 100 इकाई के समूह में अगर 100 रुपए की नोट है, 100 इकाई, एक एक रुपए जोड़ करके आपने 100 रुपए इकट्ठे कर लिए, तो इस 100 रुपए को हम 1 सैकड़ा भी कहेंगे और इस 100 रुपए में 10 दहाइयां यानी कि 10 नोट भी होगी 10 की। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। तो ये 10 दहाइयां भी ये जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा? 100 ही तो आएगा, 100 इकाई ही। तो 100 इकाई को हमने सैकड़ा भी कहा और 10 दहाई भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्रमशः 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, आपके सीरीज में ऑप्शन ब दिया हुआ है केवल सही, लेकिन ऑप्शन अ और ब दोनों ही सही होंगे। 10 दहाई को आप जोड़ोगे तो भी 100 इकाई के बराबर होगा और 1 सैकड़ा तो 100 इकाई के बराबर होता ही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, गणित की मूल संक्रियाएं क्या है? तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो देखिए ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सा क्रम 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 103 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं। जैसे कि 3 3 5 लिखा हुआ है, 4 5 6 लिखा हुआ है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 को 6 से, 3 को 5 से, इस तरह इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से जोड़ेंगे। तो ऑप्शन द यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण या गुणक, शेष या गुणनफल। तो जैसे 3 गुणे 5 है, 3 5 15 हो गया, तो इसमें ये 3 गुणे हो गया, 5 गुणक हो गया और 15 गुणनफल हो गया। लेकिन शेष नहीं, शेष किस में आता है? भाग में आता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसने कहा है? प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने, मारिया मांटेसरी ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मारिया मांटेसरी का ये कथन है और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी, 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वे क वर्ग के ही ध्वनियां है, क ख ग घ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ आ क ख ग घ और विसर्ग का उच्चारण स्थान और हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्व अनुभव, विचार विनिमय और दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्ययन तथा पठन अभ्यास, या उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर जा करके घूम करके अनुभव लेना हो, चाहे खुद किताबों से पढ़ करके अभ्यास करके अनुभव लेना हो, या दूसरों से सीख करके विचारों का आदान प्रदान करके सीखना हो। क्वेश्चन नंबर 108 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सा सही होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना और आत्मविश्वास का अभाव होना। ठीक है, कहीं कहीं आपको केवल ऑप्शन आ ही सही मिलेगा, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, तो ये भी गलत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विराम संबंधी समस्या का अगर प्रमुख कारण देखें तो पहले यही आएगा कि विराम चिन्ह का ज्ञान न होना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता अच्छे से बोलने का, उन्हें आता सब है लेकिन आत्मविश्वास का भी अभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन आ को लगा रहे हैं। अगर केवल आप ऑप्शन आ को भी लगाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा। 2017 के एग्जाम में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विवृत स्वर इसमें से कौन कौन से हैं? क ख आ और औ, च और छ, या फिर ट और ठ। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आ और औ, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, आनंद का पर्यायवाची है मोद, प्रमोद, सुख, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी।
2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र यही होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन इया नहीं होता है, तो ऑप्शन ब ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, इसमें से दीर्घ स्वर कौन है? बड़ा आ है, साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? आप बोल के देखिए, व या फिर ब, व या ब, किसके उच्चारण में निचला जो होंठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है? तो आप देखोगे कि जब आप व बोल रहे हो व, तो आपका निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो ब है, ये प, फ, ब, भ, आप इसको अगर बोल के देखोगे तो ये ओष्ठ ध्वनियां हैं, जिनको बोलने के लिए हमें होठों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब आप व बोलोगे तो आप देखोगे आपके जो निचले होठ है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 है, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है। जहां पर बहुत ही कम ठहरना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई दहाई यानी कि 2 है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2017 में ही पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना कहलाता है, तो ये है जोड़, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। जोड़ में हमेशा वृद्धि ही होती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो एक वास्तविक मान होता है और एक काल्पनिक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। और किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका वास्तविक मान होता है, एक उसका अंकित मान होता है, जैसे कि आप देखते हो स्थानीय मान में। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 100 है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 120 है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है, काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई, तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 124 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा जाता है, तो व्यंजनों को हम कहीं कहीं आप देखोगे तो 3 भागों में मिलेगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और कहीं कहीं आप देखोगे 4 मिलेगा, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो कहीं कहीं संयुक्त को भी शामिल कर लिया गया है, तो कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपके बुक में 3 को ही सही माना गया है, यानी कि स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ब को सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो देखिए चा जो है ये तालु है, क कंठ है, और यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, अगर इसकी हम बात करें तो ड ये आ जाएगा मूर्धा में, तो ऑप्शन आ जो है न यही बचेगा। तो दंत, त, थ, द, ध, न दंत व्यंजन है। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 127 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि को व्यक्त करने में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 128 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट, ट, ठ, ड, ढ। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते तो ट वर्ग में आता है ढ। 13 संख्या क्या है? तो ये विषम संख्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये 2 से नहीं कटेगी।
क्वेश्चन नंबर 130 है अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में कौन है? तो देखिए 11 के बाद 9 है, 9 के बाद फिर कमों के 7, फिर 5, फिर तो ये घटते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। और ये बढ़ते क्रम में है, तो ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, ये सब होता है, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं, भाषा शिक्षण के पक्ष है पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी। तो किसी भी भाषा को हम पढ़ाते हैं तो उसका व्याकरण भी पढ़ाते हैं, उसको पढ़ना सिखाते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी समस्या की अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो आप उसको लिख नहीं पाओगे, आपको उसका व्याकरण नहीं सही से आएगा, आप उसके विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 134 है 99 में दहाई है, तो 9 इकाई 9 दहाई इसमें है। ठीक है, तो दहाई में ऑप्शन बा यहाँ पर 9 ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है पठन कितने प्रकार के होते हैं? तो सास्वर और मौन, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137 है पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या फिर शैक्षिक। तो राइट आंसर है व्यवहारिक, और ये क्वेश्चन को आप पहले भी देख चुके हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हम अपनी बात को भाषा के माध्यम से लिख करके व्यक्त करते हैं तो सुंदरता, वाचनीयता, वाचनीयता तो इसमें आएगी नहीं, कि बोलने वाली बात तो आएगी नहीं क्योंकि हम लिख करके अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्रमबद्धता या लेखनीयता, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो क्रम से होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़े उसको समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो हम सभी को पता है कि जो भाषा होती है लिखित होती है, मौखिक होती है, सांकेतिक होती है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 140 है वर्ण के भेद है, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 141 है मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर स्वर जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 142 है ध्वनि क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, अ और ब दोनों या इनमें से कोई, तो अ और ब दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है ध्वनि के मूल तत्व है सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 144 है ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं उत्पादन, संवहन, ग्रहण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, तो ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146 है हर्ष में स्वर होते हैं या हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो जो हर्ष स्वर दोस्तों वो होते हैं 4, अ, ई, उ, री। क्वेश्चन नंबर 147 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, ये भी आपने देखा, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 है उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं दोस्तों वो होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी आपने देखा भी है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। यही होता है उच्चारण के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर होगा। अनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर इस तरह से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 149 है किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो स्वर के बिना स्वर कहाँ है? ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है 10 दहाई के योग को क्या कहते हैं? तो 10 दहाई के योग को सैकड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 भी यहीं से शुरू किया था मैंने, और 150 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर वही आ गया।
कि 10 दहाई को ही हम 1 सैकड़ा कहते हैं या 100 इकाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक और चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। इस तरीके से आपके पवन सीरीज के सारे आपके फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों 3 पार्ट में। तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो मैंने खुद लिख के बनाए हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की क्लासेस की लिंक भी मिल जाएंगी, तो आप देखते रहिएगा। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिएगा। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको आंसर मिलेगा आपके किसी भी क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए, सारे के सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।